के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासेस में HTML के बारे में पढ़ा कि HTML क्या होता है, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। अब उसके आगे हमको पढ़ना है CSS। तो CSS को पढ़ने के लिए HTML आना जरूरी है। अगर आप लोगों को HTML नहीं समझ में आया है तो आप पिछले वीडियोस में HTML के बारे में जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो अब जानते हैं कि CSS क्या होता है। CSS हमारा कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। हाँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS। जैसा कि जानते हैं कि CSS में ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती क्या है, ठीक है। जब कभी आप कोई वेब पेज बनाएंगे तो उसमें आप पैराग्राफ कहाँ रखना चाहते हैं, फोटो किधर जाएगा, या फिर हाइपरलिंक कहाँ देना चाहते हैं, सब चीज़ का एक क्या है सिस्टमेटिक ढंग से वो सेट रहे, ठीक है। हमारे वेब पेज पर वो हम किसके द्वारा कर सकते हैं, वो CSS के द्वारा ही कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि CSS का होता क्या है CSS, ठीक है। इसको तो हम इतना बता दिए। अब जानते हैं कि CSS का रोल क्या है। CSS का रोल क्या है HTML में। जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो वो HTML में बनता है, ठीक है। वो HTML लैंग्वेज में बनता है, लेकिन उसमें जो डिजाइनिंग और वो देखने में कितना बढ़िया लगे, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, CSS का। और भी एक बात है कि हम HTML से क्या कर सकते हैं, बस HTML से बस जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स मतलब जो हम लिखना चाहते हैं टेक्स्ट वगैरह, वो हम क्या रखना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने वेब पेज पे बस एलिमेंट क्या कंटेंट करा सकते हैं, ठीक है। एलिमेंट के कंटेंट को वहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन अब उसको कैसा दिखना है, ठीक है, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम CSS यूज करते हैं, ठीक। जैसा कि आप लोगों को हमने पहले ही बताया था कि ये कोई हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं होती है, जैसे कि हमने बताया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी डिसीजन लेने की क्षमता हो, जैसे कि इफ लूप हुआ, मेकिंग स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलाते हैं। लेकिन इसमें हमारे क्या होता है, ये बस एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। जैसा कि कैसा वो दिखता है, कैसा आप उसको देखना चाहते हैं, किस तरह लुकिंग उसकी कैसी होनी चाहिए, ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, ये इस पे हमारा डिपेंड करता है, किस पे, CSS पे। तो CSS के बारे में जानते हैं फिर कि CSS का क्या रोल है उसमें। जैसा कि हम तो इस पर भी बना सकते हैं वो सब, जैसे कि हम तो अपने वेब पेज की डिजाइनिंग तो HTML से भी कर सकते हैं, लेकिन CSS का यूज इसमें क्यों करते हैं, ठीक है, उसको जानते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि ये हमारा एक वेब पेज हो गया, ठीक है। अब इस वेब पेज में कहाँ हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है, हेडिंग, और या ऊपर आप क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई इमेज हो गया, ठीक है, और यहाँ कोई पैराग्राफ, यहाँ पर भी कोई एक हेडिंग हो गई, पैराग्राफ हो गया, यहाँ कोई हाइपरलिंक हो गया, ठीक है, और भी यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ कोई पैराग्राफ हो गया और भी उसके बारे में कुछ आप लिखना चाहते हैं कि इस पेज में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आप नीचे कुछ इस तरह डिजाइनिंग देना चाहते हैं। तो ये सब किसके थ्रू हो सकता है, ये सब ये CSS के थ्रू हो सकती है। ये डिजाइनिंग तो हो जाएगी HTML से भी, लेकिन जो अट्रैक्शन होना चाहिए, जो देखने में कितना अट्रैक्टिव हो, वो उसके लिए हम CSS यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें नॉर्मली HTML भी यूज करते हैं, p टैग हो गया पैराग्राफ के लिए,
ठीक है, पी टैग हो गया। उसके बाद आप यूज कर लीजिए एंकर टैग, और भी हाइपरलिंक के लिए एंकर टैग हो गया। फिर उसके बाद हेडिंग, हेडिंग, तो ये सब जो आप यूज करते हैं, ठीक है। बॉडी हो गया, HTML हो गया, जो भी आप यूज करते हैं टैग्स, आप जो भी ये टैग होता है, टैग किस लिए होता है? टैग जो ब्राउजर होता है वो यही समझ पाता है कि आप पी टैग है तो पैराग्राफ, उससे कह रहे हैं कि ये पैराग्राफ के लिए, ये एंकर टैग है तो उसको समझ में आ रहा है कि ये एंकर टैग, जब आप टैग लगाएंगे तभी उसको समझ में आएगा। अगर आप एंकर लिख दें तो उसको नहीं समझ में आएगा, उसको समझ में तब आएगा जबकि आप इस टैग यानी कि वो टैग के ही थ्रू समझता है कि आप क्या कह रहे हैं, तो वो उसी तरह वेब पेज पर वो डिजाइनिंग होती है, ठीक है। ये जानिए कि अगर CSS समझ में आया, CSS क्या है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें कि CSS होता क्या है, ठीक है, तो सबसे सिंपल लैंग्वेज ये है इसको जानने के लिए कि CSS जो होता है, CSS ये कितना देखने में इसका डेकोरेशन, सिंपल बात है कि डेकोरेशन किसका, वेब पेज का डेकोरेशन और पोजीशन, यानी कि आप अपने वेब पेज में कहाँ इमेज रखना चाहते हैं, कहाँ टेक्स्ट, कहाँ पैराग्राफ, हेडिंग, आपकी हेडिंग किस कलर की होनी चाहिए, पैराग्राफ किस कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करते हैं CSS, ठीक है, यानी कि डेकोरेशन यानी कि वो देखने में कितना डिजाइनिंग, वो देखने में उसका कितना अच्छा हो, और पोजीशन कि आपके टेक्स्ट इमेज पैराग्राफ का पोजीशन क्या हो, ठीक है, उसके लिए हम CSS यूज करते हैं। अब ये CSS जो है तो इसके आगे बढ़ा जाए। हमने इसको जिसने बनाया था, हमने आपको बताया था कि HTML को बताया था वेब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने इसको बनाया था HTML, और CSS को भी वही बनाया था, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, ठीक है। इसी ने मतलब कि यही संस्था CSS को भी बनाई और यही संस्था HTML की, ठीक है। और इसके आगे अब हम जानते हैं कि जो HTML है, CSS, अब CSS को हम लिखते कहाँ पर, ठीक है, किस तरह उसको यूज करेंगे, तो जान लीजिए ये 3 तरह का होता है। सबसे पहले एक्सटर्नल स्टाइल शीट, दूसरा इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है, और तीसरा इनलाइन स्टाइल शीट, ठीक है। एक्सटर्नल, इंटरनल, इनलाइन, जैसा कि आपको ये जो नाम है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो स्टाइल शीट होगी, ठीक है, ये जो स्टाइल शीट होगी ये एक्सटर्नल, यानी कि आप बाहर से कोई शीट आप बाहर बना रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, अपने वेब पेज से लिंक कर रहे हैं, यानी HTML का जो आप पेज है उससे आप लिंक कर रहे हैं, किसे, CSS का जो पेज है वो एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल यानी कि जो हमारा HTML का पेज है, यानी कि जो आप क्या बनाए हैं, जहां पर HTML की कोडिंग किए हैं, वहीं उसी में ही इंटरनल कुछ ऐसे टैग होंगे जिसका हम यूज करके इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करेंगे, ठीक है। अब इनलाइन, तो इनलाइन में ही समझ में, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल तो बाहर होगा, इंटरनल अंदर होगा, इनलाइन यानी कि लाइन में एक आपका सिस्टमेटिक लाइन में ये स्टाइल शीट जो ये है,
इनलाइन स्टाइल शीट लाती है। अब जानते हैं बारी बारी से एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट, फिर इंटरनल, फिर इनलाइन। ठीक है, तीनों के बारे में जान लेते हैं। आप लोग अगर HTML में समझ आए तो आप उसको सीख लीजिए, उसके बाद CSS सीखेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगा। अब जैसे आप लोग बता देते हैं कि हमारा कोई कोड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये आपको ये हम बता रहे हैं वेब पेज, ये हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जैसे कि आप ये जो हमारा शीट है इसमें आप सब कुछ लिख लिए, एंकर टैग वगैरह ये सब आप लिख लिए। ठीक है, और उसी तरह जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग हो गया, ठीक है, और टेबल हो गया और पैराग्राफ हो गया, जो भी है आप यहाँ लिखते हैं। अब उसी तरह ये तो हमारा इंटरनल, यानी कि आप क्या कर रहे हैं यार, HTML की कोडिंग कर रहे हैं, ये हमारे HTML की कोडिंग आप यहाँ पर कर रहे हैं। तो HTML कोडिंग को आप अगर हेडिंग लिखें तो हेडिंग आ जाएगी, सिंपल पैराग्राफ लिखेंगे टेबल तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक दूसरे पेज पर आप कभी देखेंगे तो कोई भी अगर आप वेब पेज ओपन कर रहे हैं तो उसमें कई पेजेस होते हैं, यानी कि आपके सिंपल पेज आगे फिर आप कई पेज खोलेंगे। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए आप पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपने यहाँ पैराग्राफ लिख दिया, आप यहाँ हेडिंग लिख दिए, यहाँ टेबल लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह तो है, लेकिन ये आप इसमें कैसे इसमें अटैचमेंट होगा, यानी कि आप बाहर दूसरे किसी पेज पे बना दिए और उसको आप चाहते हैं कि इसमें हमको लिंक करना, तो इसके लिए आप इसके लिए जानेंगे एक हमारा लिंक टैग होता है, लिंक टैग होता है। ठीक है, लिंक टैग को हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम बेसिक बता रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहे हैं, आप जान लीजिए उसका एक ओवरव्यू क्या होता है इसका CSS का। ठीक है, तो हमारा ये जो लिंक टैग है इसी के थ्रू ये क्या होता है, ये जो पेज होता है ये जो पेज होता है ये लिंक टैग से ही क्या होता है, इसमें जुड़ जाता है। जब ये इसमें आप जुड़ेगा तब ये सेट हो जाएगा कि हमारा इमेज कहाँ पर होगा और पैराग्राफ कहाँ होगा और टेक्स्ट कैसा होगा, स्टाइल कैसी होगी, इस तरह। जैसे कि जान लेते हैं, आप कभी पेज खोलते हैं कोई वेब पेज पर तो देखते हैं कई पेज खुल जाते हैं। ठीक है, कई पेज ओपन होते हैं, मतलब कि एक पेज में आप जहाँ देखते हैं कई कंटेंट्स होते हैं और उसको आप ओपन करके देखते हैं। तो उसी तरह आप कभी भी जब खोलते हैं कोई पेज तो उसमें कुछ तो सेम होता होगा। ठीक है, जैसे कि उसके टेक्स्ट हो, टेक्स्ट की स्टाइल हो गई, टेक्स्ट का या फिर उसके कुछ सेम होते हैं, सब पेज में कुछ तो सेम होता होगा, या तो टेक्स्ट सेम होगा, ताकि आप पता चले कि आप इसी, तो मान लीजिए अगर इसमें सेम है तो आपको बार बार क्या होगा, जब आप इसको इसमें लिंक कर देंगे, यानी कि CSS वाले पेज को इस वाले पेज में जब आप अटैचमेंट कर देंगे तो आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, CSS की कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि ये इसका जो अट्रैक्शन वो स्टाइल की जो कोडिंग है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल है कि अगर आपने एक बार इसको कर दिया है और सब इस पेज से लिंक कर दिया तो इस पेज में सब में कुछ जो सेम उसके वो कंटेंट्स होंगे वो सब पेज में मिलते जुलते। आप कभी देखिएगा कि जब भी आप कोई पेज खोलते हैं और उससे रिलेटिव सब पेजेस खोलते हैं तो उसमें कुछ कंटेंट्स सब में क्या करते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, उसी तरह ये इसका भी है, तो इसके जरिए क्या होगा, इसको इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, इंटरनल। अब इंटरनल जान लेते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल आपने पढ़ा कि हमने बाहर से कोई शीट आप बनाए CSS की और इसको लिंक टैग की मदद से इसमें अटैचमेंट कर दिए। ठीक है, उसी तरह हमारा इंटरनल भी है। हमने बताया इंटरनल यानी कि अंतराल, मतलब कि इंटर कनेक्शन समझ लीजिए। ठीक है, तो इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, तो इंटरनल में भी आप जान लीजिए कि सिंपल है, आपने यहाँ पर
HTML की कोडिंग की है, ठीक है, HTML की कोडिंग आप किए हैं और इसमें HTML में आप HTML में HTML लिख दिए और इसके लिए भी हमने जो हमारे एक्सटर्नल था उसमें क्या था, एक्सटर्नल में आप लिंक टैग की मदद से क्या करते हैं, लिंक यानी कि उसको जोड़ते थे, ठीक है। उसी तरह हमारे HTML में एक टैग होता है स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग के यानी स्टाइल टैग हमारा यूज होता है CSS के थ्रू, ठीक है, CSS थ्रू यूज होता है स्टाइल टैग। अब स्टाइल टैग में जैसे कि आप जो हमारा वो लिखते हैं, हेडिंग हो गया आपका किस स्टाइल में, किस अक्षर में, या फॉर्मेटिंग, और या पैराग्राफ का कलर कैसा हो, पैराग्राफ कलर कुछ अलग हो, हेडिंग का कुछ अलग हो, और हाइपरलिंक कहीं और, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा स्टाइल, ये जो ऐसा है, ये कंटेंट्स है, ऐसा एलिमेंट्स है जो कि सबके लिए ये यूज होता है स्टाइल, ठीक है। जब हम स्टाइल को यूज करते हैं तो इसके थ्रू आप स्टाइल इक्वल टू स्टाइल टाइप इक्वल टू ऐसे करके देते हैं कि बोल्ड, ये बैकग्राउंड कलर कैसा हो, पैराग्राफ का कलर कैसा हो, कुछ आप इस तरह देते हैं HTML स्टाइल। और उसके बाद फिर आप हेडिंग यूज करिए, चाहे फिर कुछ भी यूज करिए। अगर आप हेडिंग के अंदर भी, अगर आप हेडिंग जैसे कि हमारी हेडिंग है और इसमें भी आप चाहते हैं स्टाइल यूज करना, तो H1 स्टाइल कैसी आपकी फॉर्मेटिंग होना चाहिए, मान लीजिए बोल्ड, और टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कहिए क्या मतलब टेक्स्ट आप जो भी लिखना चाहें टेक्स्ट उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। अब दोनों बता दिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं लास्ट, जो कि लास्ट एक शीट होती है, तीसरा शीट, वो हमारा इनलाइन स्टाइल शीट, ठीक है। अब इनलाइन में क्या होता है कि आप कभी भी अगर लिखते हैं कभी भी देखते हैं कि जो पेजेस होते हैं सब, ठीक है, कभी जान लीजिए कि 3 पेज है, मान लीजिए ये हमारा एक्सटर्नल हो गया और ये हमारा इंटरनल हो गया और ये जो है ये हो गया इनलाइन। ये मान लीजिए जैसे ग्रीन है, ग्रीन कलर का है, ये हमारा येलो है और ये ब्लू है, ठीक है, यानी ग्रीन, येलो और ब्लू, ठीक है, 3 कलर हो गए। और अब इसमें हमने कुछ अलग अपना स्टाइल को दिया है और इसमें कुछ अलग डिजाइनिंग की इसमें, तो ये तीनों पेजेस मिला के, ठीक है, वो इनलाइन स्टाइल शीट के ही अंतर्गत आते हैं। इसको कैसे रखना है उसको, ठीक है, कैसे उसको सिस्टमैटिक से सेट करना है, ठीक है, वो भी इसके किस में लगता है, वो इनलाइन स्टाइल शीट में आता है, ठीक है। और कुछ और इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि इसको कोडिंग करके बताएंगे आप लोगों को कि कैसे इसका यूज कर रहे हैं, स्टाइल का कैसे यूज हो रहा है, लिंक का कैसे यूज हो रहा है, ठीक है, स्टाइल का यूज कैसे होगा और लिंक का यूज कैसे होगा, ये हम बताएंगे आगे अगले वाले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।